नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक दिन पहले ऋषि वाल्मीकि की मूर्ति खंडित की गई थी, जिसको लेकर समाज में तनाव व्याप्त हो गया था। मौके पर जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और कई लोग पहुंचे और उसके बाद कोतवाली में इस बाबत रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। गौरतलब है कि इसके 2 दिन पहले एक शमशान घाट में भी भगवान शिव की प्रतिमा को खंडित किया गया था और उसके बाद ये दूसरी घटना है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर वे आंदोलन करेंगे। ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जो हमारा वाल्मीकि समाज का मंदिर था वाल्मीकि जी का, वहाँ पे किसी असामाजिक तत्वों ने मूर्ति स्थापित रखी थी, वहाँ पे वो किसी ने खंडित कर दी है। उसका ज्ञापन देने के लिए आए हम लोग। और हम लोगों ने महोदय जी को निवेदन कर दिया है जोड़ के कि अगर हम लोगों का 3 दिन के अंदर कोई निराकरण नहीं होता है तो हम लोग पूरी वाल्मीकि समाज आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी वो 17/3/2019 को खंडित हुई थी। अब हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं प्रशासन से कि हम लोगों का मंदिर पुनर्निर्माण किया जाए और पुनः हमारी मूर्ति स्थापित की जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। लवकुश नगर से आई हुई 65 वर्षीय वृद्धा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उसके साथ की गई मारपीट और उसकी बेटियों के साथ की गई मारपीट के मामले में किसी सक्षम अधिकारी से जांच कराए जाने और आरोपियों को सजा दिलाए जाने की मांग की है। 65 वर्षीय सावित्री ने बताया कि वो तलैया मोहाल की निवासी है। 10 मार्च को बाबूलाल रेकवार, राजू, लेखपाल, भालू और अन्य लोग घर में घुसे और उसके बाद पूजा, कल्पना आदि के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। दरअसल ये लोग उस वृद्धा के मकान से सटे हुए मकान पर खुदाई कर रहे थे, जिससे उनकी दीवार क्षतिग्रस्त हो रही थी। इसके मना करने पर यह मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि लवकुश नगर थाने में रिपोर्ट भी बताए अनुसार नहीं लिखी गई, जिसके बाद फिर पुलिस अधीक्षक के सामने गुहार लगाई गई है। किसने मारा है आपको? बाबूलाल ने। करीब कितने लोगों ने मारा है? 5 लोगों ने। क्या नाम है उनका? बाबूलाल, राजू, रेखपाल, भालू, मिथुन। मेरा गिरा रहे थे, मैंने मना किया। उनने लट्ठन से, पाइपन से मुझको पीटा, घसीट के मेरी आंगन में आकर मुझको माला है खूब। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गौरियार थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम चुरियारी से एक शख्स ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बावजूद कई दिनों तक उसकी बेटी गुमशुदा रही। बाद में पुलिस अधीक्षक के समक्ष पिता ने गुहार लगाई है कि उसकी बेटी का अपहरण किया गया और उसके साथ दुष्कृत्य भी किया गया है। पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी लड़की हिम्मतपुर गांव में अपने मामा के पास रहती थी। तभी राजा बाबू दीक्षित और अन्य सहयोगी उसके पास पहुंचे और उसे पिता के पास ले जाने की बात कही। ये घटना 3 मार्च की है। जब घर नहीं पहुंची तब जाकर रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। फोन से बातचीत करने पर जब लड़की की लोकेशन दिल्ली मिली तब परिजनों ने दिल्ली में जाकर उसको तलाशा और वहां से उसको लेकर वापस आए। अब इसके बाद पुलिस अधीक्षक के समक्ष आरोपियों पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मैं मामा के यहाँ रहती थी हिम्मतपुर में। वहाँ पे हमारे गांव का राजा बाबू है, राजा बाबू दीक्षित। उन्होंने आए वहाँ पे, हम काटे रहे पहले से, तो वहाँ पे आए, कह रहे थे मम्मी पापा की तुम्हारी तबीयत खराब है तो आ जाओ। मम्मी पापा साथ में मेरे। मैं मामा के यहाँ थी, फ़ोन किया इसने शाम को, तो मैं फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन उठाया और ये कहा बाहर आओ, किसी से बताना मत रात में। तो मैं बाहर आई, फिर मैंने कहा पापा कहाँ है? तो मैंने पापा का फ़ोन लगाया, लेकिन पापा वहाँ पे नहीं थे। तो पापा को फ़ोन लगा रही थी तो फ़ोन नहीं लगाया और रुमाल मेरे मुँह से लगाया। मैं जो होती थी मुझे कुछ पता नहीं है कि कहाँ ले गए और कहाँ मैं गई, कहाँ पे। घटना मेरी बच्ची का अपहरण हुआ था 3 तारीख रात को। तो घटना के बाद से हमने FIR दर्ज की गुमशुदगी की वहाँ चंदा थाने में। बच्ची मामा के यहाँ से गुम हुई थी। उसके बाद से हमने FIR दर्ज करने के बाद इसका पता लगाते रहे और ढूंढते रहे, लेकिन हमें कोई पता नहीं चला आज तक। लगभग 4-5 दिन पहले बच्ची का फ़ोन आया। बच्ची ने माँ से बात की अपनी। उसने कहा कि मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी और मैं बहुत परेशान हुई। लोग मुझे
मारते पीटते हैं, मुझे बहुत धमकी देते हैं। उसने पूरा हमें एड्रेस बताया, बोली मैं यहाँ से और वहाँ दिल्ली तक आ सकती हूँ, आगे मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, नहीं मुझे पैसा वैसा कुछ देता। उन सभी की रिपोर्ट कंडला थाने में मैंने की थी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब के यहाँ भी मैंने एक आवेदन दिया था। इस तरह से मैंने अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं? अभी मैं यहाँ सर पुलिस अधीक्षक के पास में खड़ा हूँ। ये चाहते हैं कि जो ये आरोपी जन है, बच्ची के साथ जो अपहरण और बलात्कार हुआ है, उसके पक्ष में इनको दंड मिलना चाहिए। और आरोपियों का क्या नाम है? आरोपियों का नाम है, प्रथम आरोपी राजा बाबू दीक्षित, सनाब गोपाली दीक्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं इस व्यक्ति की बड़ी खबर जो कि महाराजपुर थाना अंतर्गत से आ रही है, जहां पर महाराजपुर थाना अंतर्गत गढ़ी मलहरा और महाराजपुर के बीच में एक सड़क हादसा बड़ा सामने आया। इस पूरे दर्दनाक हादसे में आपको बता दें, स्विफ्ट डिजायर नामक कार एक तेज रफ्तार आ रही थी जो कि सामने से आ रही मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारते हुए आगे की ओर निकल गई। आपको बता दें, इस जोरदार टक्कर में और सड़क दुर्घटना में मौके पर एक युवक की मौत हो गई, वहीं पर युवती सवार को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवती की भी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, मोटरसाइकिल पर सवार युवक और युवतियों का संबंध जो है वह जीजा और साली का बताया जा रहा है। आपको बता दें, वीरेंद्र कुशवाहा नाम के ग्राम पिपट का रहने वाला जो कि मोटरसाइकिल पर सवार अपनी साली गीता कुशवाहा को ससुराल भेजने के लिए महाराजपुर की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार ने जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयानक और भीषण हुआ जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं युवती मोटरसाइकिल से कई फीट ऊंचे बिजली के खंभे के तारों से टकराकर नीचे की ओर गिर गई, जिसे जिला स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान युवती की भी मौत हो गई। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। बिजौर थाने में होली को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नगर के बुद्धिजीवी वर्ग, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार जनों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में लोगों ने अपने अपने सुझाव भी रखे। बैठक में एसडीएम मनोज मालवीय, थाना प्रभारी आरपी चौधरी ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि होली का पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं एवं केमिकल वाले रंगों का प्रयोग न करें और न ही किसी प्रकार का कोई नशा करें। थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में न पड़े, ना ही डीजे का उपयोग करें। इसके बाद नगर में एसडीएम मनोज मालवीय के नेतृत्व में पैदल मार्च भी निकाला गया, जिसमें टीआईआरपी चौधरी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। होली के पर्व पर हम सब क्षेत्रवासियों को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि शराब पी के गाड़ी न चलाएं, केमिकल का उपयोग न करें, शांति से मनाएं। और क्या परीक्षाएं चल रही हैं, आचार संहिता लगी है, बोला है व्यक्ति के संबंध में जगह डीजे ने बजाएं, सरकारी सब समझाए दी गई हैं। कल मीटिंग में भी सबसे सलाह भी ली है, संबंध में सजेशन दिए हैं लोगों ने, तो इस प्रकार से शांतिपूर्वक त्योहार मनाया जाए, ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। पेप्टिक टाइम पर इस वक्त की बड़ी खबर देखते हैं। छतरपुर में 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक रोजगार सचिव को गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त पुलिस की एक कार्रवाई सामने आई है। मंगलवार की सुबह के वक्त ग्राम पंचायत कदारी के सचिव भरत वर्मा के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवेदक जगत यादव से सरेराह रिश्वत ली जा रही थी। जगत यादव ने इसकी सूचना लोकायुक्त को दी थी। लोकायुक्त की सागर की टीम ने जगत यादव को पैसे देकर भेजा और छतरपुर के आकाशवाणी तिराहे पर यह सौदा तय हुआ। जब आकाशवाणी तिराहे पर आवेदक से रिश्वत ले रहे थे सचिव, उसी वक्त लोकायुक्त की टीम ने उन्हें दबोच लिया। इसके बाद उन्हें सिविल लाइन थाना पुलिस ले गई और सिविल लाइन में उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही जारी है। तो भरत वर्मा के विरुद्ध ये बड़ी कार्यवाही सामने आई है। रिश्वत का मामला है। भरत वर्मा सरेराह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। कुटी निकली थी मेरी, तो 5000 रिश्वत मांग रहा था। कौन मांग रहा था? भरत सेक्रेटरी। तो मैं सागर गया शिकायत करने के लिए, मैंने रुपया दिया। कितने दिन पहले मांग रहे थे? 8 दिन से मेरे को परेशान कर रहा है वो। डेली फ़ोन लगाता है। मैंने कह रहा हूँ कि दे रहा है, बैंक से निकाल के मैं दे रहा हूँ। फिर कहाँ था आपने शिकायत की इसकी? सागर में। क्या हुआ फिर? कैसे आज पकड़े, क्या हुआ? सो मेरे साथ सब लोग आए हैं साथ में,
24 गड्ढा पे वो आ गया, हमने पैसा दिया, रंगे हाथन पकड़ा दिया। आवेदक जगत यादव ने कल एक शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत कादरी छतरपुर के सचिव भरत वर्मा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त निकालने की एवज में 5000 रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसको हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने पे सही पाए जाने पर आज ट्रेप की कार्रवाई की गई और 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए भरत वर्मा सचिव कादरी कदारी छतरपुर को आज हमने रंगे हाथों पकड़ा है। शिकायत फरियादी ने ये की थी कि वो प्रधानमंत्री आवास की उसकी किस्त निकालने के एवज में वो रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसको हमने तस्दीक किया और आज ट्रेप की कार्रवाई की। मांग की थी? 5000 रुपये की मांग की जा रही थी, इसमें 1000 रुपये उसने पहले ले लिए और आज 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और सर इस मामले में क्या कार्रवाई हुई? भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 संशोधन 2018 के तहत कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर पुलिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि एक बार फिर शहर में अपराधियों असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं और छतरपुर में पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है। पिछले रोज चोरी की वारदात भी सामने आई थी, जिसमें पुलिस की लगातार आलोचना होती रही और 2 घंटे तक जाम की स्थिति भी निर्मित हुई। अब छतरपुर पुलिस हरकत में आई है। लगातार हो रही आलोचना के बीच एडिशनल एसपी जयराज कुबेर के निर्देशन में सिविल लाइन थाना प्रभारी विनायक शुक्ला और उनकी टीम ने शहर के ढाबों पर छापेमार कार्रवाई की है। इन ढाबों पर अवैध रूप से शराब की बिक्री और शराब पिलाने की सूचनाएं लगातार पुलिस तक पहुंच रही थी, लेकिन काफी दिनों बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। थाना प्रभारी विनायक शुक्ला के निर्देशन में टीम ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कई ढाबों पर रात के वक्त पहुंचकर छापामार कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी। होली के त्योहार और लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसती रहेगी। ये अभी आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए एवं वैसे भी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, ढाबों में सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध रूप से शराब पीते एवं बेचते हैं। इस समय ढाबों की चेकिंग की जा रही है, लगातार जारी है। अभी 3 ढाबे चेक हो चुके हैं और ढाबे चेक किए जाएंगे और मतलब चेक किया जाएगा। कुछ बोतलें मिली हैं, इसके आधार पर उनके ऊपर केस बनाया जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के निजी स्कूलों के द्वारा अभिभावकों के साथ की जा रही लूट को बंद कराने के लिए शिवसेना की विद्यार्थी इकाई विद्यार्थी सेना ने अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत शहर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। विद्यार्थी सेना के नितेश तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और उन्हें बताया कि किस तरह शहर के निजी स्कूल अभिभावकों से यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर खुलेआम लूट कर रहे हैं। निजी स्कूलों के द्वारा शहर की चिन्हित की गई दुकानों पर यह सामग्री बेची जा रही है। कई जगह तो स्कूल खुद ही इस तरह की सामग्री का विक्रय कर रहे हैं, जबकि कानूनी रूप से ये गलत है। तो शिवसेना की विद्यार्थी इकाई ने इसका विरोध किया। घेराव करते हुए एक बार फिर ज्ञापन सौंपा और कहा है कि शिक्षा विभाग इस लूट को तुरंत बंद कराए। आज हम लोगों ने जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार अभिभावकों को ठगा जा रहा है, जैसे जब मई और जून में स्कूल बंद रहता है और मई और जून की फीस भी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से ली जाती है और प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से सिर्फ वही किताबें चलाई जाती है जिनमें स्कूलों का मोटा कमीशन फिक्स होता है और वो सिर्फ गिनी चुनी चुनिंदा दुकानों पर ही मिलती है। इस पर हम चाहते हैं, हमने ज्ञापन सौंपा है कि इस पर कार्रवाई की जाए कि हर स्कूल की किताब हर दुकान पे पेरेंट्स को बाकायदा कंसेशन में उपलब्ध हो। क्या कहा है डीओ साहब कहते हैं कि आप अभिभावक को लाओ, बच्चे को लाओ। भाई जब एक छात्र संगठन अपने लेटर हेड पे आपको ज्ञापन दे रहा है तो आपको कार्रवाई करने में क्या दिक्कत हो रही है? और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं आधे घंटे में इनको स्कूल के नाम और बाकायदा मई और जून की फीस की स्लिप इनको दे रहा हूँ और अप्रैल तक कार्रवाई नहीं होती है तो हम आचार संहिता के बाद इनका भी घेराव करेंगे, इनके निवास का भी करेंगे और विधायक निवास का भी घेराव करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला।
सरकार द्वारा भले ही लोगों के लाभ के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हों, लेकिन जब तक अधिकारी इस मामले में ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे तब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। कुछ ऐसा ही मामला हरपालपुर के अंतर्गत चपरन गांव में सामने आया है। यहां पर बिजली विभाग द्वारा नया सवेरा नाम की जो योजना चलाई जा रही थी, जिसमें 100 यूनिट के 100 रुपए और 200 यूनिट के 200 इसी तरीके से बिल आने थे, लेकिन बताया जा रहा है कि 100 यूनिट के 2-2 हजार रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि संबल योजना जो कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई थी, वर्तमान सरकार द्वारा उसको नया सवेरा नाम देकर फिर से शुरू किया गया और उसमें ये योजना थी कि 100 यूनिट का 100 रुपए बिजली बिल लगेगा। लेकिन गांव के हरिकिशन भदौरिया का 100 यूनिट का 1996 रुपए, कैलाश का 1188, इसी तरह रामदेवी, भज्जू, रखवार, संगीता और तमाम लोग हैं जिनके काफ़ी बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। इस मामले में उन्होंने विद्युत विभाग को शिकायत भी की है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अधिकारी खुद नहीं चाह रहे कि किसानों को इसका फायदा मिले। क्या है समस्या? ये है कि हमारे यहाँ जो संबल योजना के अंतर्गत बिजली के कनेक्शन किए गए थे, तो 4 माह पहले उन्होंने मीटर लगा दिए थे और तार कुछ नहीं, खंभे वम्बे कुछ नहीं। इसके बाद जब हम लोगों ने शिकायत की तो जो है उन्होंने वायर लगा दी, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आने लगा। 2 महीने अभी पूरे नहीं हुए, 2000 रुपया बिल, किसी का 2800 रुपया बिल, किसी का 1800 रुपया बिल, 1000 रुपया से नीचे किसी का बिल ही नहीं है। हमारी ये समस्या है, जब जैसे लाइट आई तो ठेकेदार लोग आते थे जब हमारे गांव में, बोले अपना कनेक्शन करा दो। हम लोगों ने कनेक्शन कराया तो कनेक्शन हो गया, वो अपने मीटर ठोक के वो चले गए। इसके बाद में ना कोई लाइट, ना कुछ नहीं, ना खम्भे अम्बे। इसके बाद में जब हम लोगों ने पहल की तो हमारे यहाँ लाइट लगी। इसके लिए 2 माह भी नहीं पूरे हुए, उसके बिल दे दिए हैं, किसी के 1500, किसी के 1900, किसी के 2000 तक दे दिए और बहुत ज़्यादा बिल बढ़ के दे दिया। हमारा कनेक्शन है पहले का जो प्रधानमंत्री ने कराए हुए थे, संबल योजना का है जी। आपके पास उसके डॉक्यूमेंट? हाँ, नहीं, हमारे पास कनेक्शन भी है और लाइट नहीं पहुँची थी और वो बिल भी दे दिए उन्होंने। 4 माह के बिल रखे हैं हमारे पास जब कोई लाइट नहीं थी हमारे। 4-5 महीने पहले से हमारे यहाँ मीटर लगा दिए दीवारों में, ना कोई खंभे दिए हैं, ना तार लगाए हैं, कोई लाइट चालू नहीं हुई है। बिल आना चालू हो गए थे। फिर हम लोगों ने इस पर पहल की है तो 19 जनवरी को हमारे यहाँ लाइट चालू हुई है। तो इसमें बिल बहुत ज़्यादा देने लगे हैं, जबकि संबल योजना के अंतर्गत हम लोगों ने इसका पंजीयन करवाया था, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए 100 यूनिट का बिल 681 रुपये के समथिंग आ रहा है। संबल योजना का लाभ इनने आवेदन दिए नहीं कार्यालय में। 15 दिन के लिए आचार संहिता के ओपन हुई थी, आचार संहिता के बाद फिर आचार संहिता लग चुकी है। तो चुनाव बाद ये पुनः अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आके करवा लें, जिससे 100 रुपये का बिल इनका आने लगेगा सब। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आगामी रामनवमी त्योहार के लिए संगम वाटिका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सामाजिक संगठनों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस बैठक के माध्यम से आगामी कार्यक्रम के लिए रूपरेखा बनाई गई। लोगों ने अपने सुझाव और विचार रखे। 23 मार्च को ध्वज पूजन और ध्वज यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। गौरतलब है कि पिछले 13 वर्षों से लगातार शोभा यात्रा निकाली जा रही है और बड़ी संख्या में इस शोभा यात्रा में लोग शामिल होते हैं। विगत 13 वर्ष से ये शोभा यात्रा निकाली जाती है भगवान श्री राम की, और ये महोत्सव एक महा महोत्सव को रूप देने के लिए आज संगम वाटिका में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न धार्मिक संगठन के प्रमुख उपस्थित रहे। और ख़ास तौर से आज हमारे बीच में शिवसेना से मुन्ना तिवारी जी, उमेश जी और श्री राम सेवा समिति के संयोजक राकेश तिवारी जी, शुक्ला जी, ये सभी लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे, अपनी बात रखी। श्री राम सेवा समिति ने सभी हिंदू संगठनों को जो रामनवमी की शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सभी को आग्रह किया था और सभी लोग आए हैं। रामनवमी का पर्व खाली राम सेवा समिति का नहीं है, हर हिंदू का पर्व का काम है ये, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसी दरमियान
23 तारीख को ध्वज पताका कार्यक्रम जो चौक बाज़ार से हनुमान टोरिया पे चढ़ना है, वो कार्यक्रम की बैठक रखी गई थी। इस कार्यक्रम में सभी लोग संगठनों ने अपने अपने सुझाव दिए। शोभा यात्रा कितनी अच्छी हो सकती है, मातृशक्ति की अपन संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, बुद्धिजीवी लोगों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, झांकियाँ कितनी अच्छी से अच्छी अपन कर सकते हैं। लोगों ने सहृदय अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ इस बार ली हैं और हम आशा करते हैं कि इस बार की रामनवमी एक ऐतिहासिक रामनवमी होगी। जो पहली वर्ष निकली थी उससे भी अच्छी रामनवमी निकलने वाली है। आज मुख्य रूप से ये चर्चाएं सामने आई कि भव्यता के साथ छतरपुर सजना चाहिए, ये अपना जो है प्रभात फेरी में कुछ सुधार होना चाहिए और हम आपके माध्यम से नगरवासियों से, खासकर से युवा लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी शोभा यात्रा में कृपया नशापत्ती करके ना आए, लड़ाई झगड़ा जिससे ना हो और सौम्यता से रामनवमी का त्यौहार मनाया जाए। विगत वर्षों से हमारे चौक बाजार पर श्री राम दरबार सेवा समिति द्वारा भव्य राम दरबार सजाया जाता है। इस वर्ष श्री राम दरबार सेवा समिति के संयोजक श्री सुरेश कुमार तिवारी, अध्यक्ष पंकज रावत और मीडिया प्रभारी आशीष तंबकर को बनाया है। 11वीं साल में इस बार जो श्री राम दरबार सेवा समिति का दरबार बहुत भव्यतापूर्ण और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 2 दिन बाद होली का त्योहार है और होली के त्योहार के मद्देनजर किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी उसको लेकर यहां पर लोगों ने अपने सुझाव दिए। इस मौके पर कलेक्टर मोहित बुंदस और एसपी तिलक सिंह भी मौजूद थे। कलेक्टर मोहित बुंदस का कहना था कि सुझाव आने के बाद इन बातों पर निर्णय लिया गया कि कीचड़ की होली न खेली जाए, साथ ही साथ डीजे आदि पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ढाबों वगैरह पर और होटलों पर शराब पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी और इसके अलावा किसी भी उपद्रव या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहेगा। होली के त्यौहार को संवेदनशील पुलिस की दृष्टि से मानते हुए हम लोगों ने शहर के जगह को चिन्हित कर लिया है कि कहाँ पर फिक्स पीरियड लगाना है, कहाँ पेट्रोलिंग करनी है। और दूसरा, आम जनता से अपील भी की गई है कि कोई भी व्यक्ति मुखौटा लगा के ना चले और 3 सवारी तो पहिया वाहनों में न चले, उसकी चेकिंग भी होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने पुलिस के लिए चाक चौबंद व्यवस्था रखी है कि बलवा ढील सामग्री के साथ में पुलिस फोर्स लगेगा और पूरी तरह से शहर में पैदल मार्च, पेट्रोलिंग की व्यवस्था रखी जाएगी। शराब पर किस तरह की काबू पाएगी? निश्चित तौर से कलेक्टर साहब ने शराबबंदी के लिए 1 दिन का बंद का आदेश दे दिया है और दूसरी तरह जो ढाबे हैं, होटल हैं, उसकी लगातार चेकिंग करके कार्रवाई करेंगे। आज शांति समिति की बैठक करी हमने होली के उपलक्ष्य पे और उसमें सारी तैयारियों की समीक्षा हुई और सारे हमारे जो गणमान्य नागरिक उनसे सजेशन आया, मीडिया के बंधु थे और चर्चा हुई कि हम कैसे एक शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छी होली मना सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा हुई। किस तरह के निर्णय? हम लोगों ने मतलब कीचड़ की होली ना खेली जाए, इस पर एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। डीजे ना बजाया जाए, इस पर एक निर्णय लिया गया। पुलिस की व्यवस्था कैसी रहेगी, चेकिंग बैरिकेडिंग कैसी रहेगी, उस पर चर्चा की गई। पानी की सप्लाई अवरुद्ध ना हो, उस पर चर्चा करी गई। इसके अलावा विद्युत सप्लाई मेंटेन करने के ऊपर चर्चा करी गई और सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो मिलके होली बनाएं, इसमें सारी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स के बीच में चर्चा हुई ताकि एक अच्छी होली हम लोग। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।